नमो आदेश भगवती कृपा करे और धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। तो ग्रहण काल या किसी विशेष त्यौहार जैसे होली, दिवाली और किसी भी जैसे जन्माष्टमी को एक अत्यधिक शक्तिशाली समय माना जाता है ना। इनमें साधना और मंत्रों को सिद्ध होना अधिक प्रभावी हो जाता है। इस समय हनुमान चालीसा को सिद्ध करना बहुत प्रभावी होता है। इस विधि को यदि सही ढंग से किया जाए तो हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का निवारण हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि ग्रहण काल में या किसी भी त्यौहार में हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। वो बातें ये हैं, जैसे पहला कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ग्रहण के एक दिन पहले या जो भी त्यौहार पे आप सिद्ध कर रहे हैं उस दिन के एक दिन से पहले और एक दिन बाद ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन आपको करना ही होगा। और ये तो हर साधना का एक बहुत बेसिक नियम होता है। इस दौरान मानसिक और शारीरिक शुद्धता का भी अत्यंत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपके विचार भी गलत तरीके के नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अपने शरीर को भी स्वच्छ साफ सुथरा रखें। फिर उसके बाद ये है कि साधना के दिन आपको व्रत भी रखना पड़ेगा। अगर जिस दिन भी आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे ग्रहण हो या अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, तो आपको उस दिन जो है आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होगा। तो आपको उस दिन फलाहार पर ही रहना होगा और आप अगले दिन ही अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होगा कि आप फलाहार पे रहें जब आपको यह सिद्ध करनी है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम जो है 108 रोटियां बनाएंगे। अब आप 108 सुन के घबरा मत जाना। तो 108 जो रोटियां होंगी वो मैं बताता हूँ किस हिसाब से करना है। 108 रोटियों की तैयारी जो है ग्रहण शुरू होने से पहले, मतलब 3-4 घंटे पहले, जितना भी आपको टाइम लगता है बनाने में, तो आपको क्या करना है, 108 छोटी छोटी रोटियां तैयार करें। और ये रोटियां तेल के बोतल के ढक्कन जितनी होनी चाहिए, मतलब जितना तेल का बोतल का ढक्कन होता है ना उतनी बड़ी हो, या उससे थोड़ी सी और बड़ी हो, मतलब उससे छोटी ना है, ठीक है। और कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। अब इन्हें आप अपने हाथ से बनाए, है ना। आप जो भी मतलब साधना करेगा व्यक्ति उसे खुद बनानी है। ये हाँ किसी की सहायता ले सकता है, पर आपका मतलब उसमें पूरा समर्पण होना चाहिए। आपको ही ये सारे कार्य खुद से करने हैं। तो और इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। और जो रोटियां होंगी उनको ज़्यादा पकाना ज़रूरी नहीं है, रोटियां जले ना, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 108 रोटियां बना के रख लेनी है। अब एक चीज़ और आपको करना है, आप किसी भी प्रकार का, जैसे अब मार्केट में आपको क्या करना है ना, उन रोटियों के ऊपर आपको राम लिखना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, फूड कलर ले सकते हैं। और फूड कलर लेके कोई भी या तो आप माचिस की तिल्ली पे थोड़ा रुई लगा के या कलावा लगा के उससे फूड कलर को जो है आप गंगा जल में मिक्स करके, और एक जब घोल तैयार हो जाएगा लाल कलर का, तो उससे आपको राम लिखना है, ठीक है। तो लाल रंग का फूड कलर ले और उसमें गंगा जल मिलाकर मिश्रण तैयार करें। यदि ग्रहण रविवार को है, या फिर जैसे मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर रविवार को होता है तो रविवार को तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है। तो मैं तुलसी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप तुलसी की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आगे रुई लपेट कर या कलावा रोली लपेट कर आप करेंगे तो उससे भी आप राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ ये कि आपको जब पाठ करना होगा तो लाल आसन और वस्त्र धारण करने होंगे, ठीक है, साधना काल में जब भी आप ये साधना करेंगे। तो चाहे वो ग्रहण काल हो या अमावस्या की रात्रि हो या पूर्णिमा हो, ठीक है। और यहाँ पे हमें लाल ही आसन का प्रयोग करना है, लाल ही वस्त्र धारण करने हैं। और यह साधना आप घर में कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि आप कर पाएंगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये आता है कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो रोटियों के ऊपर लाल फूड कलर जो मैंने अभी बताया था उससे राम लिखने के साथ साथ करना है आपको। जैसे हमें क्या करना है, हर बार राम लिखते समय हनुमान चालीसा का तीव्रता से पाठ करें। ये जरूर ध्यान रखना है कि पाठ आप चाहे जल्दी कर सकते हैं, पर उच्चारण एकदम सही होना चाहिए चालीसा का। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले से चालीसा पढ़ते होंगे। यह पाठ स्पष्ट होना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है, भले ही आप इसे जल्दी जल्दी करते रहें, है ना। अब साधना काल के दौरान जितनी जल्दी हो सके आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो पूरा कर लेना है और 108 रोटियों पर राम लिखते रहना है। अब इसमें क्या होगा, बीच में मान लो आप हर एक हनुमान चालीसा पढ़ने पे रोटी पे राम लिखते हैं, ठीक है।
तो मान लो अगर आपकी सामर्थ्य उतनी नहीं है कि आप जो है 108 बार चालीसा का पाठ कर पाएँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मान लीजिए किसी कारणवश आपने 40 बार ही पाठ किया है और आप उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आपकी बैठने की उतनी क्षमता नहीं है। तो पहली बात तो ये कि हो सकता है फिर इस अनुष्ठान का आपको एक से ज़्यादा बार जो है प्रयोग करना पड़े। जब आप इस अनुष्ठान को एक से ज़्यादा बार करेंगे, 40-40 बार अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो एक ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि पहली बार में 108 बार पढ़ लेंगे बैठ के तो वो ज़्यादा तीव्र प्रभाव देगा। पर अगर आप कम पढ़ पा रहे हैं तो आपको मतलब काफ़ी बार ये अनुष्ठान करना पड़ सकता है। जैसे एक आपने अमावस्या को कर लिया, फिर एक पूर्णिमा को कर लिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर अगर कोई पर्व पड़ रहा है और बीच में भी कुछ अच्छे दिन पड़ रहे हैं तो आप उस समय पे कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो यही बोलूँगा कि 108 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ एक बार में बैठ के करें और हर एक पाठ पर एक रोटी पर राम लिखें, ठीक है। अगर नहीं ऐसा हो पाता तो लास्ट में जितनी भी आप रोटियां बचेंगी तो उन पे आप इकट्ठा बाद में लिख सकते हैं लास्ट में, और फिर जो है उन सबको इकट्ठा करके अब आपको क्या करना है उनके साथ वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने इन सब पे राम लिख दिया और चालीसा भी पढ़ लिया तो रोटियों का जो है समर्पण आ जाता है। तो समर्पण जो है वो क्या होगा, ये साधना पूरी होने के बाद ये जो 108 रोटियां है उनको एक साथ लेकर हनुमान जी का नाम लेते हुए आपको जो है किसी भी पशु या पक्षियों को वो रोटियां खिलानी होंगी। जैसे आप गाय को खिला सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास बंदर हैं वहाँ पे खिला सकते हैं, या मछलियाँ हैं तो उनको भी दे सकते हैं। पर ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि एक बार में जिसको भी देंगे तो वो सारा इसे ग्रहण कर ले। जैसे आप एक गाय को ये सारी रोटियाँ देंगे तो गाय एक बार में ग्रहण कर ले, इस बात का आप ध्यान रखें। ये सारा कार्य यही था कि आपको चालीसा पाठ करनी है। फिर पाठ पूरे हो जाने के बाद उसके बीच में आपने जो भी राम नाम रोटियों पर लिखा है, अब वो रोटियां किसी जीव का पेट भर रही हैं, ठीक है। तो ये एक पुण्य का काम हो जाता है। और अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। कैसे? आप ग्रहण के अगले दिन ही या जो भी वो पर्व होगा उसके अगले दिन, उस दिवस के अगले दिन आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाइए, ठीक है। वहाँ जाकर आप उन्हें नारियल चढ़ाइए, एक लंगोट चढ़ाइए और एक मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। और अगर लड्डू आपका चढ़ाने का मन है तो 5 लड्डू भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। पर जो मैंने बताया नारियल, लंगोट और मीठा पान ज़रूर होना चाहिए, और लड्डू ले जाए तो बहुत अच्छा है। और कम से कम वहाँ पे आपको ये सब भेंट चढ़ा के और 11 बार आपको कम से कम जो है हनुमान चालीसा का पाठ दोबारा करना होगा वहाँ पे बैठ के। और उनसे, हनुमान जी से आपको यही प्रार्थना करनी होगी कि मैंने यह कार्य किया है, मैंने यह अनुष्ठान किया है, कृपा मुझे अपनी कृपा प्रदान करे, ठीक है। तो ये आपको कहना है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये अनुष्ठान करने से पहले भी एक बार हनुमान जी के मंदिर होके आएँ और उनको बता के आए कि मैं ऐसा कुछ अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, कृपा मुझे अपना आशीर्वाद दें, है ना। उसके बाद सिद्ध हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है, इस विधि से सिद्ध की गई हनुमान चालीसा जो है, अगर उसको किसी भी कार्य में आप यूज़ करते हैं तो सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। अब आपको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो आप प्रयोग करेंगे यह जो है ग्रह के दोषों को भी समाप्त कर सकता है, जीवन में शांति आपको देगा और सफलता की ओर आपको लेके जाएगा। यह विधि जो है विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होगी जिनके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, तंत्र है या भूत प्रेत है, या कोई भी अन्य समस्या चल रही है जिसका निवारण उन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी विधि आप सही ढंग से पालन कर लेंगे तो हनुमान जी की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी। फिर आपको ये इसका प्रयोग कैसे करना है, वो आपको क्या करना है, जैसे किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहाँ पे उनको जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे आप एक नारियल लेके जाइए उनके लिए, एक लंगोट लेके जाइए, एक मीठा पान लेके जाइए और कुछ लड्डू लेके जाइए, 5 लड्डू होगा तो सर्वश्रेष्ठ है। यही आप चीज़ें उन्हें चढ़ाकर और वहाँ पे आपको 11 बार पाठ कर कर आपको यह उनको जो भी आपकी इच्छा है वो आपको उन्हें बतानी है और आपको बोलना है कि यह कार्य मेरा हो जाए तो मैं दोबारा आपके धाम पर, आपके मंदिर में आऊँगा और यही भेंट जो मैं अब लेके आया हूँ दोबारा लेके आऊँगा और आपको यह भेंट वहाँ देकर 11 बार कम से कम माँ चालीसा का पाठ करके आपको अपनी इच्छा वहाँ पे व्यक्त करनी है और उसके बाद आप घर आ जाएं। और फिर उसके बाद आपका जब कार्य पूरा हो जाता है तो यही विधि आपको दोबारा करनी होगी जाके मंदिर में कि मतलब आपका कार्य पूरा हो गया तो आप भेंट की जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये
ये एक पूरी विधि थी कि आप कैसे चालीसा को ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं और अपने कार्य करवाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और आगे अगर जो भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।